फाइलो हाफ ब्लड नहीं है, मुझे बस उसके धोखे पे गुस्सा था, इसलिए मैंने आपसे झूठ कह दिया। ये बात सुनकर फाइलो के सीनियर उसे यहाँ से निकालने की ऑफर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम कसम खा लो कि तुम हाफ ब्लड या फ्री नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा दूंगा। फाइलो जो 32 सालों से इस सच को छुपा रहा था, वो इस चीज से थक चुका था, वो और इसे छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने सीनियर से कह देता है, हाँ मैं हूँ एक फ्री, एक हाफ ब्लड, जिसके पर बचपन में ही काट दिए गए थे। अब यहाँ उसको उसके जुर्म के लिए मारने का ऑर्डर दे दिया जाता है, जबकि विनियन जो कि यहीं उससे मिलने के लिए आई थी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था। और वो जब फाइलो को हथकड़ियों में बंद कर बाहर जाता हुआ दिखती है तो जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब फाइलो को फांसी दे दी जाएगी। फाइलो को तो खुद भी यही लग रहा था, लेकिन उसे फांसी की तख्त पे ले जाने के बजाय ये लोग किसी और रूम में ले जाते हैं, जहाँ अब फाइलो अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलता है, इन्हें अपने असली डैड से मिलता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि काउंसलर खुद थे। कि वो एशलिन से आज भी प्यार करता था और उसे लगता था कि फाइलो ने ही एशलिन को मारा है, लेकिन फाइलो यहाँ उसे बताता है कि एशलिन को उसने नहीं मारा। अब फाइलो उससे सवाल करता है कि अगर आपको मेरी मॉम की इतनी ही परवाह थी तो आपने उन्हें छोड़ा ही क्यों, मुझे ऐसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारने ही क्यों दी। तब चांसलर अपना सब खो देते हैं और रोते हुए उसे बताते हैं कि मेरे डैड ने एशलिन को मारने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तो वो एशलिन को मार देंगे, और बस उसी की जान बचाने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया था। ये कह लो कि छोड़ा भी नहीं था, मैंने बस उसकी जान बचाने के लिए उसे उसके दोस्त के घर बना देती थी। चांसलर फाइलो को ये भी बताते हैं कि उस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि एशलिन प्रेग्नेंट थी, और फिर सालों तक मुझे ये भी नहीं पता चला कि उसके पास एक बेटा भी है, यानी तुम भी पैदा हुए। ये सब चीजें जानने के बाद चांसलर अब फाइलो को भी छोड़ देते हैं और उससे वादा करते हैं कि वो विनियट को भी छोड़ देंगे। वो विनियट की रिलीजिंग पेपर पे साइन कर ही रहे थे कि अचानक यहाँ पर उन्हीं का वो गार्ड आ गया जिसको उन्होंने जॉब से निकाल दिया था, और वो जाकर बक के ग्रुप से मिल गया था। उसे ब्रेन वॉश करके ये सिखाया गया था कि तुम जितने ज्यादा इंसानों को मारोगे तुम्हारी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी, और वो यहाँ अपनी जिंदगी में जल्दी आसानियां लाने के लिए सबसे पावरफुल इंसान यानी चांसलर को ही मार देता है। दूसरी तरफ चांसलर की वाइफ और उसका बेटा आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि जोना यानी चांसलर का बेटा सूफी से लॉन्ड्री की बेटी से शादी करना चाहता था, और इसके लिए उसकी मॉम नहीं मान रही थी। जब वो अपनी मॉम को फोर्स करता है तो आखिर उसकी मॉम को सच बताना ही पड़ा कि सोफी उसकी हाफ सिस्टर है। ये बात सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा था, ना चाहते हुए भी उसे अब सोफी से ब्रेकअप करना था। और जब वो ब्रेकअप करने जाता है तो उसे मालूम होता है कि सोफी को ये सारी सच्चाई पहले से ही मालूम थी, और अगले सीन में जोना को एक और ट्विस्ट अपनी जिंदगी का ये मालूम होता है कि उसके फादर को भी शक था कि इस टाइम जोना जो उनका बेटा बना यहाँ सामने खड़ा है शायद वो भी उसका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। और ये सच्चाई सुनकर जोना बस टूट सा ही गया। दूसरी तरफ अब एज़रा विनियट और ग्रेस को एक साथ देख लेता है, और ये चीज उसका दिमाग खराब करने के लिए काफी थी कि उसकी बहन एक पक के साथ रिलेशन में है। यही देखते हुए वो गुस्से में पक को मारने चाहता है, लेकिन यहाँ पर इमेजेंट उसकी जान बचा लेती है। अब एज़रा जब अपनी ही बहन इमेजेंट को टॉर्चर कर रहा होता है तो ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है, और ऐसे उसके सर से खून बहने लगा था। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा।